बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक गांव में एक चरवाहा रहता था जो बहुत नेक था। अल्लाह ताला की ज़ात पर उसे कामिल यकीन था। एक दफ़ा उसके इलाके में कहत साली पड़ गई। लोग भूखे मरने लगे। लोग बहुत परेशान थे कि क्या किया जाए, कैसे अपनी और अपने माल मवेशियों की जानें बचाई जाएं। लोगों की रहनुमाई के लिए जुम्मा वाले दिन खुतबा में इमाम साहब ने बहुत यकीन के साथ ये बात बताई कि अगर अल्लाह का नाम लेकर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। इमाम साहब बिस्मिल्लाह की बरकत बता रहे थे। चरवाहे के दिल में मौलाना साहब की ये बात उतर गई कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। एक दिन चरवाहे ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बकरियों को दूसरे गांव में ले जाऊं। दूसरे गांव के रास्ते में एक दरिया पड़ता था और वहां कश्तियां मौजूद नहीं थी। चरवाहा सोचने लगा कि क्या करूं, दरिया को कैसे पार किया जाए। अचानक उसको मौलाना साहब की वो बात याद आ गई कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकीदा और ईमान के साथ पढ़ी जाए तो दरिया भी नाफरमानी नहीं करता। चरवाहा दरिया के किनारे पहुंच गया और पक्के ईमान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और कहा कि अल्लाह के हुक्म से मेरी मदद फरमा, मेरी बकरियों और मुझे उस पार जाना है, तू हमें अपने ऊपर से गुजरने दे। यह कहकर वो दरिया में चलने लगा। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। चरवाहे को यकीन था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बगैर डूबे उसने दरिया अबूर कर लिया। और जब वो दूसरे इलाके में पहुंचा तो वहां बहुत हरियाली थी। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, दरख्त हरे भरे थे। चरवाहा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, सच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितनी बरकत है। उसका रोज का मामूर हो गया और वो हर रोज बगैर कश्ती के दरिया को पार कर जाता। उसकी बकरियां खूब चरती और सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गई। जब लोगों ने उसकी बकरियों को देखा तो कहने लगे, हमारे इलाके में तो खुश्क साली है, यहाँ पे तो खाने पीने के लिए कोई चीज मैसर नहीं। तुम बकरियों को क्या खिलाते हो जो तुम्हारी बकरियां इतनी सेहतमंद हैं। चरवाहे ने सारा माजरा बयान किया तो लोगों ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें। चरवाहे ने कहा, यही सच है। लोगों ने यह बात मौलाना साहब को बताई। मौलाना साहब ने चरवाहे से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो। तो चरवाहे ने कहा, जी हाँ, ये बात सच है, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने ही बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, वो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता। मौलाना साहब हैरान कुन लहजे में बोले कि ऐसी बातें तो हम हर रोज ही करते हैं, मगर ऐसी बातों का मतलब लोगों को ईमान की तरफ लेकर आना होता है। चरवाहा बोला, मगर आपकी बात तो सच साबित हुई। मौलाना साहब को भी चरवाहे की बातों पर यकीन न आया। उन्होंने कहा, कल सुबह हम भी दरिया के किनारे आएंगे और देखेंगे कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। अगली सुबह पूरा गांव दरिया के किनारे जमा हो गया। मौलाना साहब ने अंदर ही अंदर इरादा किया दरिया अबूर करने का और फिर इनकार कर दिया कि यह तजर्बा नहीं करना। क्योंकि मौलाना साहब ने ही बयान दिया था, इसलिए लोगों ने कहा, मौलाना साहब आप दरिया पार करें। मौलाना साहब के दिल में खौफ था कि डूब गया तो क्या होगा, इतने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अब बात तो वो कह चुके थे, उन्हें अपनी बात मुकम्मल करना ही थी। मौलाना साहब ने लोगों से कहा कि मेरे लिए रस्सी मंगवाओ। उन्होंने रस्सी को दरख्त से बांधा और रस्सी का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांधा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चल पड़े दरिया की तरफ। और दिल ही दिल में डर रहे थे कि कहीं डूब न जाऊं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम पानी पर रखा, डुबकियां खाने लगे। लोगों ने जब देखा कि मौलाना साहब डूब रहे हैं तो उन्होंने रस्सी खींचकर मौलाना साहब को बाहर निकाल लिया। चरवाहा हैरान था
کہ مولانا صاحب کیوں دریا پر نہیں چل سکے۔ وہ سوچنے لگا کہ میرا تو روز کا معمول ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بھی اس کے ایمان اور یقین میں فرق نہیں آیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بکریوں کو لے کر دریا کے اوپر چلنے لگا اور دریا عبور کر لیا اور بکریاں چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چرواہا سیدھا مولانا صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب، میں پریشان ہوں کہ آپ نے دریا پار کیوں نہ کیا، جبکہ میں آپ کے سامنے دریا پار کر کے بکریوں کو چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بسم اللہ اور میری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ مولانا صاحب نے کہا، بھلا بتاؤ کیا فرق ہے؟ تو چرواہا کہنے لگا کہ فرق یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لیا، لیکن آپ نے اس رسی پر بھروسہ کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ اگر آپ عقیدے اور بھروسے کے ساتھ دریا میں اترتے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے اس کی بات سنی تو کہنے لگے، تم سچ کہہ رہے ہو، تمہارا عقیدہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اور اللہ پر۔ ناظرین، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھ کر کوئی بھی کام کیا جائے تو یقیناً اللہ پاک ہماری مدد فرماتا ہے اور ہمارا ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔